हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देव मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो देखो, जैसा हमारा चल रहा था, हमारा डिफरेंशिएशन चल रहा है अब। तो हमने डेफिनेशन और कुछ क्वेश्चंस पे बात कर ली थी, तो ऐसे ही आज हम कुछ और क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मान लो हमारे पास, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि लेट y इक्वल टू, मेरे पास है a की पावर x। तो ये है मेरे पास। कल मैंने डिफरेंशिएशन को दूसरी तरीके से किया था, जो जो जनरेट होता है उससे किया था। आज मैं डायरेक्टली करूंगा, जो कल मैंने तुम्हें फॉर्मूले बताए थे उनकी हेल्प से। तो देखो, जब y इक्वल टू a की पावर x है, तो मैंने क्या किया, इसका log टेक किया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो log टेक करते हैं, तो यहां से आएगा dy ओवर, सॉरी, जब log टेक करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास log y इक्वल्स टू log a की पावर x। और मैंने तुम्हें बताया था कि जब log टेक हो जाता है तो पावर क्या जाती है, पहले जाती है। तो ये होगा log a, ठीक। किसके बराबर मिला ये, log y, क्योंकि हमें पता है कहीं पे लिखा log m की पावर n, तो क्या मिलता है, ये n इंटू log m मिलता है। तो उसी का मैंने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब देखो, डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये कितना होगा, d ओवर dx log y इक्वल्स टू d ओवर dx x इंटू log a। सही। तो यहाँ पे मैंने कल बात की थी कि log x का डिफरेंशिएशन कितना था, 1/x, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1/y। तो y का अंदर से करेंगे तो कितना है, dy ओवर dx इक्वल्स टू, यहाँ पे ये हो जाएगा log a, क्योंकि कांस्टेंट है तो यहाँ मिलेगा d ओवर dx। क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन होती है कि मान लो हमारे पास ये है x की पावर n इंटू a, या x की कुछ भी फंक्शन है हमारे पास, लेकिन ये a कांस्टेंट है। तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन जब करना है तो कांस्टेंट बाहर निकल आता है, ये होता है d ओवर dx x की पावर n हो जाता है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे उसी का यूज किया। तो यहाँ पे log a तो एच इट इज, dx ऑफ x का कितना जाएगा, यहाँ पे है x की पावर 1, तो 1 पहले जाएगा, x की पावर 1 माइनस 1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या, कि d ओवर dx x की पावर n क्या होगा, n पहले और x की पावर n माइनस 1 से। ठीक, तो यहां से मिला log a इंटू x की पावर 0, और किसी की पावर 0 तो कितना होता है, 1, log a इंटू 1। और इधर क्या चल रहा है अपना, 1/y dy ओवर dx। मुझे dy ओवर dx चाहिए, y को दबेल दो तो y log a हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे y की वैल्यू भी रखनी है भैया। तो d ओवर dx a की पावर x, y कितना है मेरे पास, तो log a इंटू a की पावर x हो जाता है। मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर a की पावर x है और a की पावर x का तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा log a इंटू a की पावर x। अब a बराबर तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो मैं ये ले लूं d ओवर dx 2 की पावर x, तो यहाँ कितना जाएगा, log 2 इंटू 2 की पावर x। ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पे एक जरूरी बात, और एक कांस्टेंट पे बात नहीं की मैंने पिछली बार, लेकिन फिर भी मैं बता दूं यहाँ पर कि मान लो लेट f ऑफ x इक्वल टू c, और c क्या है तुम्हारे पास, एक कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, यानी कि d ओवर dx f ऑफ x निकालूं, तो यहाँ कितना होगा, d ओवर dx और ये c। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, यानी कि f डैश x बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आता कैसे, इसको मैं दिखाता हूं तुम्हें। तो इसे रफ करते पहले,
तो देखो यहाँ पे क्या है, here f of x is equal to कितना है c, और c क्या तुम्हारे पास कांस्टेंट है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया, यानी कि x प्लस डेल्टा x किया। तो इधर तो c है, क्या x है इधर, तो इंक्रीमेंट होगा नहीं होगा, तो वही आ जाएगा। तो यहाँ से डिफरेंस फाइंड करो, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस के f ऑफ x बराबर कितना होगा c माइनस c, और c माइनस c कितना 0। तो यहाँ से अपने को मिला f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस के f ऑफ x बराबर 0। दोनों तरफ डेल्टा x से क्या कर दो डिवाइड, डेल्टा x माइनस के f ऑफ x अपॉन डेल्टा x, तो यहाँ से 0 अपॉन डेल्टा x, 0 अपॉन डेल्टा x मतलब कितना 0। लिमिट टेक करो, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, लिमिट टेक करेंगे और वो भी क्या, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस के f ऑफ x अपॉन डेल्टा x बराबर लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, और ये 0, और ये कितना होता है, ये यही तो था हमारे पास f डैश x बराबर, और ये कितना मिलेगा 0। f डैश x का मतलब कितना है d ओवर dx, f ऑफ x बराबर 0, और f ऑफ x हमने कितना माना था d ओवर dx यानी कि c। तो किसी भी कांस्टेंट का जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें 0 मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं, ये और क्या जानते हैं, कुछ फॉर्मूले के बारे में जान लेते हैं डिफरेंशिएशन के। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर। तो मैं देखो इसको रफ कर रहा हूँ पूरे भाई। तो कुछ नोट पॉइंट, मान लो लेट f ऑफ कैपिटल वाला लो, कैपिटल f ऑफ x बराबर मैंने लिया f ऑफ x प्लस gx प्लस hx लिया। मान लो तीन फंक्शंस मैंने ले लिए हैं fx, gx और hx। मुझे जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा d ओवर dx तो दोनों तरफ ही होएगा, तो यहाँ पे कितना d ओवर dx, तो क्या मिलेगा ये f ऑफ x प्लस g ऑफ x प्लस h ऑफ x। तो ये जो डिफरेंशिएशन है ना अलग अलग अंदर ऑपरेट हो जाता है। तो d ओवर dx f ऑफ x प्लस d ओवर dx g ऑफ x प्लस d ओवर dx h ऑफ x। ठीक, इसको डैश की फॉर्म में तुम लिख सकते हो, तो क्या आ जाएगा, ये वाला तो जाएगा f डैश x, ये हो जाएगा f स्मॉल वाला डैश g डैश x और प्लस h डैश x। ठीक, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मान लो कि लेट f ऑफ x बराबर हम लेते हैं यहाँ पे f ऑफ x इंटू g ऑफ x। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा d ओवर dx, f ऑफ x बराबर d ओवर dx f ऑफ x इंटू g ऑफ x बराबर क्या मिलेगा, ये f(x) अलग फंक्शन है, gx एक अलग फंक्शन है। मान लो इस तरीके से है कि f(x) पॉलिनोमियल है और gx क्या है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जब इस तरीके के फंक्शन आ जाते हैं या दोनों सेम मान लो पावर्स अलग हो जाएं, तो हम कैसे करते हैं, तो पहले वाले को छोड़ते हैं एज इट इज f ऑफ x d ओवर dx, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस अब की बार दूसरे वाला एज इट इज d ओवर dx पहले वाले का डिफरेंशिएशन। ये इसका फॉर्मूला होता है d ओवर dx f ऑफ x का। तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि f डैश x बराबर fx तो एज इट इज है, ये जगह g डैश x प्लस अब की बार g डैश g ऑफ x एज इट इज f डैश x का डिफरेंशिएशन। क्लियर। तीसरी कंडीशन पे क्या है कि मान लो f ऑफ x बराबर कितना हो जाए, ये हो जाता है तुम्हारा f ऑफ x अपॉन
जी ऑफ एक्स हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जी एक्स पे कंडीशन है कि जी एक्स 0 नहीं होना चाहिए। तो तुम इसे क्या करते हो, डिफरेंशिएट करते हो, तो डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स बराबर डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। ठीक, सही। तो इसको जो डिफरेंशिएट होगा, पहले नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज, जी ऑफ एक्स एज इट इज, डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस, अब की बार क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स एज इट इज, डी ओवर डी एक्स और ये जी एक्स, और अपॉन में जो जी एक्स है उस पूरे का आ जाएगा स्क्वायर। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अगर दिक्कत नहीं है तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, वही जो लिखे आ रहे हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ x into f dash x minus f of x as it is g dash x upon g of x और उसका स्क्वायर। ठीक, ये तो दो के लिए हो गया, ऐसे ये वाला दो के लिए। मान लो इसी में ही अब की बार f of x तुम्हारा ये हो जाता है, f of x g of x और h of x हो जाता है। तो तुम्हें फिर डिफरेंशिएशन जो करेंगे वो क्या होगा, एफ डैश एक्स इजकल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स, इन्हें छोड़ दो, और एच एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस अब की बार एफ एक्स एज इट इज, जी एक्स का डिफरेंशिएशन और एच एक्स एज इट इज, प्लस अब की बार एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन है जी एक्स और एच एक्स एज इट इज। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, इन्हीं सभी फॉर्मूलेस का यूज होगा हमारे क्वेश्चंस में। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लगे हाथ, हम एक फॉर्मूला और देखते हैं जो सबसे ज्यादा यूज होगा। वो क्या है, लेट कर लो y इक्वल टू ई की पावर ए एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने क्या किया, y प्लस डेल्टा y किया, या fx जो भी तुम बोलना चाहो। तो e की पावर a एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। क्या दिक्कत है, डिफरेंस निकालो, y प्लस डेल्टा y और माइनस के y बराबर कितना, e रेस टू दी पावर a एक्स प्लस डेल्टा x माइनस e रेस टू दी पावर a x। यहाँ से क्या मिलेगा, ये तो डेल्टा y मिला ओनली, और यहाँ से e की पावर a एक्स प्लस a इंटू डेल्टा x माइनस e रेस टू दी पावर a x। ठीक, इक्वल्स टू ई रेस टू दी पावर ए एक्स, तो पावर सेम है तो इसका अलग अलग लिख सकते हैं, माइनस ई रेस टू दी पावर ए एक्स। अब ई रेस टू दी पावर ए एक्स यहाँ है, ई रेस टू दी पावर ए एक्स यहाँ है, कॉमन करो, ई रेस टू दी पावर ए एक्स कॉमन, तो यहाँ से मिला ई रेस टू दी पावर ए इंटू डेल्टा एक्स और माइनस के 1, और यहाँ पे क्या चल रहा है, डेल्टा वाई। मैंने क्या किया, डेल्टा वाई को डिवाइड किया डेल्टा एक्स से, इक्वल्स टू ई रेस टू दी पावर ए एक्स, ई रेस टू दी पावर ए डेल्टा एक्स माइनस 1 अपॉन डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत, लिमिट टेक कर ली कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर, इधर भी लिमिट टेक करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ई रेस टू दी पावर ए एक्स इंटू e रेस टू दी पावर a इंटू डेल्टा एक्स माइनस 1 अपॉन डेल्टा एक्स। अब ये कितना हो गया तुम्हारे पास, ये हो जाएगा dy ओवर dx हो गया था फॉर्मूला। अब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है तो ये तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, e रेस टू दी पावर ax हो गया, और यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, लिमिट
डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये मिला ई रेस टू दी पावर ए इंटू डेल्टा एक्स माइनस के 1 अपॉन डेल्टा एक्स। अब देखो डेल्टा एक्स को इसमें यूज करोगे 0, तो ई की पावर 0 बना, ई की पावर 0 कितना होगा 1, और 1 माइनस 1 कितना मिला 0, और नीचे वाला भी 0 फॉर्म बन गए। ठीक है, तो अब क्या करो यहाँ पर इसका एक्सपेंशन करो इस वाले का। जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ई की पावर ए एक्स रहेगा, और यहाँ पे ये कितना है तुम्हारे पास लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो ई की पावर एक्स 1 प्लस ए इंटू डेल्टा एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस ए इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, और यहाँ पे कितना है तुम्हारे पास ये माइनस अपॉन डेल्टा एक्स। मैंने जो यहाँ पे फॉर्मूले का यूज किया है, मैंने फॉर्मूले का यूज किया इसका कि e की पावर x, e की पावर x जो होता है ये होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पे x की जगह कौन है, बस e की पावर a इंटू डेल्टा एक्स है, तो वही फॉर्मूला बन कर लिया। ये 1 है और ये माइनस का 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा dy ओवर dx बराबर जो मिला e की पावर ax लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, तो यहाँ से क्या मिला, ये मिला a इंटू डेल्टा x अपॉन 1 फैक्टोरियल a इंटू डेल्टा x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट अपॉन में कितना डेल्टा x। अब डेल्टा x सभी में है, क्या कर दो बाहर कर दो, e की पावर ax लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, तो यहाँ से मिलेगा a अपॉन 1 फैक्टोरियल a इंटू डेल्टा x, a का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट लिमिट यूज कर लो, e की पावर ax इंटू a और प्लस 0 प्लस डॉट डॉट सारे के सारे 0, तो क्या मिला a इंटू ई की पावर ax। तो जो हमारे पास डिफरेंशिएशन मिला d ओवर डी एक्स ई रेस टू दी पावर ax का, तो वो मिलेगा a इंटू ई रेस टू दी पावर ax डिफरेंशिएशन। ये एक जनरल फॉर्मूला हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करना होगा हमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो देखो अब हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, तो एग्जांपल की बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले एग्जांपल में बात करते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 के 4 पार्ट दिए हुए, मैं 2 करूंगा। ठीक है, तो पहला फर्स्ट करूंगा और फोर्थ करूंगा। फर्स्ट में कहा x की पावर 7, इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो देखो लेट कर लो क्या कि y इक्वल टू x की पावर 7। ठीक, डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ से कितना होगा dy ओवर dx होगा और d ओवर dx x की पावर 7। ठीक, ये जो मिलेगा तो 7 पहले x की पावर 7 माइनस 1। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला d ओवर dx x की पावर n का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो क्या होगा n इंटू x की पावर n माइनस 1। n पहले आ जाता है और एक माइनस हो जाता है, किसमें से पावर में से, तो मैंने वही किया यहाँ पर। तो कितना आएगा 7 इंटू एक्स की पावर 6, ये किसके बराबर है dy ओवर dx के, और y की वैल्यू कितनी है, ये है x की पावर 7 बराबर 7x की पावर 6। ठीक, ऐसे ही अब इसके फोर्थ पार्ट पे बात करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है तुम्हारी बुक में, तो ये लिखा है x की पावर माइनस के 3 और उसका स्क्वायर रूट। इसके डिफरेंशिएशन पे बात करनी है। वही फिर से लेट कर लो y इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 3 और उसका स्क्वायर रूट। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, x की पावर माइनस के 3 और उसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं x की पावर माइनस के 3/2। डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद
रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर माइनस के 3/2। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को, ये मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स। अभी बताया था कि पावर कम हो जाती है, पहले तो पूरी पावर आ जाएगी, माइनस के 3/2 तो पहले आ गया, x की पावर माइनस के 3/2 में से एक माइनस हो जाएगी इस वाले फॉर्मूले से। जो है सब कुछ इसी फॉर्मूले से चलेगा, एन तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कितना मिला यहाँ पे मुझे, माइनस के 3/2 x की पावर ऐड करेंगे तो माइनस के 3 माइनस के 2/2 बराबर मिला माइनस के 3/2 x की पावर माइनस के 5/2। तो यहाँ से जो मिला है अपने को डी वाई ओवर डी एक्स बराबर मिला माइनस के 3/2 एक्स की पावर माइनस के 5/2। ये इसका आंसर। इस y की जगह तुम क्या लिख सकते हो, जो तुम्हारी वैल्यू थी वो भी लिख सकते हो, रूट x की पावर माइनस के 3। ठीक, ऐसे ही आगे चलते हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 में 3 पार्ट दिए हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के 3 में से फर्स्ट पार्ट मैं करा रहा हूँ। सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 2 है, 2 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, बाकी तो सब नहीं करना है। तो ये है LX² प्लस MX प्लस के n अपॉन रूट x। इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो जी, पहले सिंप्लीफाई करो इसको, लेट कर लो कि y बराबर कितना है, LX² प्लस MX प्लस n अपॉन में कितना आएगा, x की पावर 1/2। सिंप्लीफाई करो, LX² अपॉन x की पावर 1/2 प्लस MX अपॉन x की पावर 1/2 प्लस n अपॉन x की पावर 1/2। पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव, L इंटू एक्स की पावर 2 x की पावर माइनस के 1/2 m इंटू एक्स एक्स की पावर माइनस के 1/2 और प्लस के n इंटू एक्स की पावर माइनस के 1/2। यहाँ से क्या मिलेगा, L इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस m इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस n इंटू एक्स की पावर माइनस के 1/2। ये किसके बराबर मिला मुझे, ये मिला y के बराबर। अब डिफरेंशिएशन कर दो इसका, तो करते हैं डिफरेंशिएशन, रफी कर दो। तो देखो, करो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर डी ओवर डी एक्स। ये होगा एल एक्स की पावर 3/2 प्लस एम एक्स की पावर 1/2 प्लस एन एक्स की पावर माइनस के 1/2। और अभी मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था कि एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, ये एफ एक्स मान लो, ये जी एक्स मान लो, ये एच एक्स मान लो। तो मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन अंदर ऑपरेट हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स, एल एक्स की पावर 3/2 प्लस डी ओवर डी एक्स, एम एक्स की पावर 1/2 प्लस डी ओवर डी एक्स, एन एक्स की पावर माइनस के 1/2। ठीक, तो यहाँ से कितना आएगा, L कॉमन, क्योंकि L तो कॉन्स्टेंट है, d ओवर डी एक्स, x की पावर 3/2। ऐसे यहाँ से m कॉमन है क्योंकि कॉन्स्टेंट है, d ओवर डी एक्स, x की पावर 1/2। ऐसे यहाँ से n कॉमन, d ओवर डी एक्स, x की पावर माइनस के 1/2। लगाओ फॉर्मूला अपना, तो 3/2 तो पहला आ जाएगा, यहाँ से क्या बचा, x की पावर 3/2 माइनस 1 प्लस m इंटू 1/2 पहला आ जाएगा, x की पावर 1/2 माइनस 1 प्लस n इंटू माइनस के 1/2 पहले आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला, x की पावर माइनस के 1/2 और माइनस के 1। ठीक, तो यहाँ से जो मिला L इंटू 3/2 x की पावर कितना मिल जाएगा, 1/2 प्लस m इंटू 1/2, यहाँ से मिलेगा x की पावर माइनस के 1/2 माइनस
n इंटू 1/2 x की पावर माइनस के 3/2। चाहो तो यहीं छोड़ दो, थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो यहीं पे ज़्यादा बेस्ट है आंसर। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ दूसरे वाले पार्ट की, दूसरे वाले पार्ट में क्या दिया, √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर है, तो पहले इसका क्या कर लो, होल स्क्वायर ओपन कर लेना, क्योंकि √x का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √x इंटू 1/√x। √x मतलब कितना, x प्लस 1/x और प्लस के 2। अब तो डिफरेंशिएशन कर देना है, बहुत आसान हो गया अब तो। ठीक है, आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं क्या है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल 4 कहता है यहाँ पे कि y इफ y बराबर कितना है, ये है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट प्लस एक्स की पावर n/n फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है टू शो दैट कितना dy/dx माइनस y प्लस एक्स की पावर n/n फैक्टोरियल बराबर 0। ठीक है, इस पे मुझे बात करनी है, तो देखो जरा सॉल्यूशन। y बराबर कितना अपने पास 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन एक्स की पावर n/n फैक्टोरियल। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या मिलेगा dy/dx बराबर d/dx 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट प्लस एक्स की पावर n/n फैक्टोरियल। अंदर ऑपरेट करो इसको, तो d/dx 1 प्लस d/dx x/1 फैक्टोरियल प्लस d/dx एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट प्लस d/dx एक्स की पावर n/n फैक्टोरियल। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो, तो 1 का करेंगे तो इसका तो 0, इसका कितना हो जाएगा 1/1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू x/2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट प्लस n इंटू एक्स की पावर n/n फैक्टोरियल। सही, तो यहाँ से 1 फैक्टोरियल मतलब 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो कितना मिलेगा x/2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 फैक्टोरियल कितना होता है, जो 2 फैक्टोरियल है वो होता है 2 इंटू 1, तो मैंने वही किया, 2 यहाँ है 2 इंटू 1 को लिख सकते हैं 1 फैक्टोरियल, ऐसे 3 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 4 इंटू एक्स की पावर 3/4 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट प्लस n इंटू एक्स की पावर n/n इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से सिर्फ क्या बचा 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन एक्स की पावर n/n नहीं है यहाँ पे, ये n-1 है, तो n-1 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? अब ये क्या चल रहा है यहाँ पे dy/dx चल रहा है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर इसी में ही
1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल में x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल जोड़ दूं तो ये क्या करना पड़ेगा, मुझे घटाना भी पड़ेगा। और ये इतना पूरा का पूरा क्या हो गया y, और ये कितना x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला dy ओवर dx बराबर जो मिला है y माइनस एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल मिला। इसको इधर उठा के ले आओ तो dy ओवर dx माइनस y प्लस एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल बराबर 0। तो ये क्या करना था, मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ऐसे ही है डिक्टो। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, 5 का थर्ड पार्ट देख लो आप लोग। यहाँ पे कहता है e की पावर x का प्लस log e बेस पे x प्लस l की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ x के रेस्पेक्ट में। तो क्या कर लो यहाँ पर सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं क्या कि y इक्वल टू e की पावर x प्लस log e बेस पे x प्लस l x। डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ से क्या आएगा dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx e की पावर x प्लस log e बेस पे x प्लस l की पावर x इक्वल्स टू अंदर ऑपरेट कर दो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला प्लस t ओवर dx log e बेस पे x प्लस d ओवर dx l की पावर x। और e की पावर x का ax बताया था, a बराबर यहाँ 1 है तो कितना है e की पावर x ये देगा, इसका कितना होगा 1 अपॉन x। और इसका भी बताया था कि l की पावर a की पावर x का कितना बताया था, a की पावर x का डिफरेंशिएशन जो बताया था वो कितना a की पावर x इंटू लॉग a बताया था। यहाँ पे a की जगह क्या है बस l है तो l की पावर x इंटू लॉग l। ये क्या है तुम्हारे पास dy ओवर dx। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 10 पे। एग्जांपल नंबर 10 क्या कहता है, इससे पहले के एग्जांपल्स आप लोग कर लेना, जिस पे भी ना हो तो मुझे कमेंट में लिख करके बता देना। ये कहता है कि इफ y इक्वल टू रूट a अपॉन x प्लस रूट x अपॉन a है, देन प्रूफ दैट क्या कि 2xy dy ओवर dx बराबर कितना होगा x अपॉन a माइनस a अपॉन x, ये शो करना है। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन y क्या है मेरे पास रूट a अपॉन x प्लस x अपॉन a। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ रूट a अपॉन रूट x प्लस रूट x अपॉन रूट a। और इसको कैसे लिख सकते हैं रूट a इंटू एक्स की पावर माइनस के 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू या अपॉन में रूट a ही कह दो, क्या दिक्कत है। या ऐसे कह सकते हो तुम कि a की पावर माइनस के 1/2 जैसे ही कही थी हमने। डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से कितना होगा dy ओवर dx बराबर d ओवर dx रूट a इंटू एक्स की पावर माइनस के 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू a की पावर माइनस के 1/2। इसको भी चलो पावर 1/2 में ही लिख लो, तो a की पावर 1/2 अलग अलग सारे में अंदर ऑपरेट हो जाएगी।
तो डी ओवर डी एक्स ए की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस के 1/2 प्लस डी ओवर डी एक्स की पावर 1/2 इंटू ए की पावर माइनस के 1/2। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से जो कांस्टेंट है ए की पावर 1/2 वो तो बाहर आया, तो यहाँ से क्या मिला डी ओवर डी एक्स की पावर माइनस के 1/2 प्लस ए की पावर माइनस के 1/2 बाहर डी ओवर डी एक्स की पावर 1/2 बचा इक्वल्स टू ए की पावर 1/2 डिफ्रेंशिएशन करो 1/2 क्योंकि माइनस है तो माइनस आ जाएगा और x की पावर माइनस के 1/2 माइनस 1 प्लस a की पावर माइनस के 1/2 इसकी पावर पहले आ जाएगी x की पावर 1/2 और माइनस के 1। यहाँ से क्या मिला? ये मिला माइनस के 1/2 a की पावर 1/2 और x की पावर माइनस के 3/2 प्लस 1/2 a की पावर माइनस के 1/2 और x की पावर माइनस के 1/2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, जब दिक्कत नहीं है तो कर लेते हैं। चलो आगे बात। तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा? डी वाई ओवर डी एक्स बराबर इसको नीचे ले आएंगे तो यहाँ से मिला माइनस ए की पावर 1/2/2 एक्स की पावर 3/2 प्लस यहाँ से कितना मिलेगा? ए की पावर माइनस के 1/2/2 एक्स की पावर 1/2। कोई दिक्कत नहीं? एलसीएम ले लो या ऐसे कह दो 1/2 और x की पावर 1/2 सभी से बाहर कर लो तो यहाँ से क्या मिला? माइनस ए की पावर 1/2/x बचा। यहाँ से क्या बचेगा? प्लस ए की पावर माइनस के 1/2 1 बचेगा। तो यहाँ से तो पूरा ही आ गया। ठीक है, अब क्या करो? एलसीएम वगैरह टेक कर लो। जब एलसीएम टेक करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1/2 x की पावर 1/2 तो माइनस ए की पावर 1/2 प्लस ए की पावर माइनस के 1/2 इंटू एक्स अपॉन एक्स, ये मिल गया। ठीक, और इधर क्या चल रहा है? डी वाई ओवर डी एक्स चल रहा है। तो सबसे पहले हमें चाहिए 2xy चाहिए, तो 2x से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में। जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2x अपॉन 2 रूट एक्स इंटू एक्स और यहाँ से कितना? x इंटू ए की पावर माइनस के 1/2 माइनस ए की पावर 1/2। माइनस को बाद में ले गया मैं वहाँ पर। ठीक है, इस x से ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिल गया? ओनली ये मिला अपने को x इंटू में ए की पावर माइनस के 1/2 माइनस ए की पावर 1/2 अपॉन में रूट x मिल गया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बात करते हैं y और लेके आना है मुझे। क्या लाना है? y भी। तो कर लेते हैं y पे बात। पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना है? a की पावर माइनस के 1/2 a की पावर माइनस के 1/2 और ये x और x की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2 अपॉन x की पावर 1/2। तो यहाँ से क्या मिलेगा? ये मिला x की पावर 1/2, ये नीचे ले आया मैं तो a की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2 अपॉन x की पावर 1/2। इसके बराबर चल रहा है 2x डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक, मैंने y की मल्टीप्लाई की दोनों तरफ अब की बार, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर y इंटू एक्स की पावर 1/2 अपॉन ए की पावर 1/2 माइनस ए की पावर 1/2 एक्स की पावर 1/2। तो लिखना है यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई y ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से तो ये क्या मिल गया अपने को? 2xy dy ओवर dx बन गया। तो लेफ्ट तो होगी कंप्लीट। y की वैल्यू रखो कितनी यहाँ पे? ये वाली। तो लिखो उसको, कितनी है? ये है अपने पास रूट a अपॉन एक्स प्लस रूट x अपॉन
ए इंटू, ये भी रूट है ये भी रूट है, तो इसको मैं ऐसे लिखना है रूट एक्स अपॉन ए माइनस ये भी रूट ए अपॉन एक्स। क्या दिक्कत है? ठीक है, सही। तो सिर्फ करते हैं, देखो यहां से क्या कर लेते हैं, हम कॉमन करते हैं। पहले कॉमन क्या करते हैं, माइनस कॉमन करते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे रूट ए अपॉन एक्स है, या माइनस कॉमन मत करो, ऐसे कर लेते हैं कि कैसे कर लेते हैं, ये 2xy dy ओवर dx बराबर, ये रूट x अपॉन ए माइनस वाला पहले लिख लेते हैं, रूट ए अपॉन एक्स इंटू, ऐसे इसको लिख लो रूट x अपॉन ए पहले और प्लस रूट ए अपॉन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, रूट x अपॉन ए का स्क्वायर माइनस रूट ए अपॉन एक्स का स्क्वायर, जो कि मैंने जो फॉर्मूला लगाया वो ये लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला। पावर है 1/2, ये 1/2 तो कैंसिल आउट हो जाएगी, 2xy dy ओवर dx, यानी कि चलो ऐसा लिख लो, ये रूट था तो x अपॉन ए की पावर 1/2 और उसकी पावर 2 माइनस a अपॉन एक्स की पावर 1/2 और उस पूरे की पावर कितनी आ जाएगी 2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो कितना मिला x अपॉन ए माइनस ए अपॉन एक्स, ये किसके बराबर 2xy dy ओवर dx। हो गया प्रूफ? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखता हूँ, बढ़िया, ठीक, आगे चलते हैं। तो हम एग्जाम्पल में बात करते हैं 12, एग्जाम्पल नंबर 12 और 12 का भी 4th पार्ट, ये कहता है कि log a बेस पे x, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करके दिखाना है। तो देखो सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू log a बेस पे x, तो ये a बेस पे है, ये किस पे है, a बेस पे, मुझे e बेस पे बात करनी होती है। जब e बेस पे बात करनी होती है तो कैसे करेंगे भाई, ये भी बात है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारे पास अगर कहीं पे ये लिखा है, क्या लिखा है, log a बेस पे e इंटू log e बेस पे x, तो इसका मतलब ये होता है कि ये लिखा है log a बेस पे x लिखा है, ठीक है, इसका मुझे यूज करना है। तो जब इसका यूज करेंगे तो कितना आएगा, बात करते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ऐसा कितना होगा dy ओवर dx बराबर d ओवर dx log a बेस पर x, a बेस पर x की वैल्यू रखो d ओवर dx, तो कितना होगा log a बेस पे e इंटू log e बेस पे x, ठीक, a बेस पे ही तो पूरा कांस्टेंट है, ये तो बाहर log a बेस पे e इंटू d ओवर dx log e बेस पे x, जो डिफरेंशिएशन आता है ना 1/x वो e बेस का आता है, नहीं तो यहाँ पे क्या होता है, a बेस था तो 1/x आ जाता, बट ऐसा नहीं होता। तो ये क्या आएगा log a बेस पे e इंटू 1/x, तो यहाँ से क्या मिला, ये मिला dy ओवर dx, और dy ओवर dx मतलब y कितना था log a बेस पर x बराबर मिला 1/x इंटू log a बेस पर
ये भी फॉर्मूले की तरफ प्रूफ करना, ठीक है, ट्रीट करना। ऐसे ही हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का। जो एक्सरसाइज है हमारे पास उसका क्वेश्चन 3 है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसलिए मैं करा रहा हूँ। तो इसने कहा है कि इफ रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर कितना 5, तो हमें प्रूफ दैट एट किस पे 4 और 9 पर 4 9 पे dy ओवर dx बराबर कितना मिलेगा -3/2। ये हमें शो करके दिखाना है। तो देख लो भैया, एट 4 9 का मतलब ये है, एट 4 9 का मतलब ये है कि x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 9 है, तो dy ओवर dx जो मुझे चाहिए यहाँ पे। तो देख लो भाई यहाँ पर, तो सॉल्यूशन रूट x प्लस रूट y बराबर कितना है 5। इसको मैं ऐसे लिख लूँ x की पावर 1/2 y की पावर 1/2 बराबर 5। करो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। जब विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो कितना होगा d ओवर dx, x की पावर 1/2 प्लस d ओवर dx y की पावर 1/2 इक्वल्स टू d ओवर dx, और ये 5 का तो क्या हो जाएगा 0 हो जाना है। इसका कितना होगा 1/2 x की पावर कितना बनेगा 1/2 माइनस के 1 प्लस ऐसे 1/2 y की पावर 1/2 माइनस 1, और y का अंदर से भी तो करेंगे dy ओवर dx बराबर 0, क्यों कांस्टेंट का 0 हो गया। यहाँ से क्या हुआ 1/2 मैंने बाहर किया, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो यहाँ से क्या मिला x की पावर माइनस के 1/2 प्लस y की पावर भी माइनस के 1/2 dy ओवर dx बराबर कितना 0। अब देखो 1/2 तो 0 हो नहीं सकता, तो क्या होगा सिर्फ यही कि 1/√x प्लस 1/√y dy ओवर dx बराबर ये 0 होगा बस, ठीक। इसको उधर ले जाओ तो यहाँ से कितना आएगा 1/√y dy ओवर dx बराबर मिला 1/√x। अगर मैं यहाँ सेपरेट करूँ dy ओवर dx तो कितना होगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो माइनस के रूट y अपॉन रूट x। अब ये पॉइंट पे बात कर रहा था, तो पॉइंट कौन सा 4 0। नाउ एट पॉइंट कौन सा 4 और ये 9, 4 9 से मतलब कितना dy ओवर dx। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि पुट करो x बराबर 4 एंड y बराबर 9 के, तो कर लेते हैं पुट। तो यहाँ से कितना होगा dy ओवर dx बराबर माइनस तो है ही, y की वैल्यू कितनी है 9, तो कितना मिला √9, और x की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना मिला √4, और रूट से जब बाहर निकल के आएगा तो कितना मिलेगा प्लस माइनस के 3 अपॉन प्लस माइनस के 2, ठीक है भाई। देखो प्लस माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलने वाला माइनस के 3/2 ही मिलेगा। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है, ठीक है, क्योंकि प्लस से प्लस तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस डिवाइड हो जाएगा, तो -1 बचा। तो यहाँ से मिला dy ओवर dx बराबर माइनस के 3/2, और यही क्या करना था मुझे प्रूफ करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारी एक एक्सरसाइज खत्म होती है विद एग्जाम्पल, क्योंकि एक्सरसाइज तो मैं इसलिए नहीं छेड़ रहा क्योंकि जितने एग्जाम्पल तुम कर लोगे उतनी परफेक्ट हो जाओगे एक्सरसाइज को करने में, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये तुम्हारी एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, तब तक के लिए बाय बाय।